हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि परीक्षक परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 4 फरवरी 2024 को होने वाला है। ऐसे में बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे और प्रतिदिन प्रश्न की क्लास अटेंड करेंगे। जी हाँ, इस क्लास में लेकर आए मैं आपके लिए 25 अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला, जिसमें से आप यदि 20 करके बता दोगे तो मैं मान लूंगा कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होने वाला है। बिल्कुल, यदि आपने 25 में से 20 कर लिया तो समझो कि आप एग्जाम में 80+ क्वेश्चन करके आने वाले। बिल्कुल जी, अभी समय को बढ़ते हुए आज के पहले क्वेश्चन की ध्यान से उत्तर बताएंगे, साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताएंगे कि 25 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट बैठते हैं। जी हाँ, पहला सवाल आपकी मोबाइल की स्क्रीन में इस प्रकार से सॉल्व होगा, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। भाई गलती बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से गत वर्षों के एग्जाम में पूछे भी जा चुके। क्या पूछा जा चुका? ध्यान से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा या फिर नौटंकी? ध्यान से पढ़ देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल जी, 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पहले सवाल का सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि यदि बात की जाए लोक संगीत एवं नृत्य शैली की और जयपुर से संबंधित यदि पूछ लिया हो तो आपको बिना देर किए तमाशा उत्तर बता देना। बिल्कुल जी, ऑप्शन सी बिल्कुल जी, आप बता रहे, आप सभी का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार साथियों, बट अगला सवाल कर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम की दृष्टि से न जाने कितनी बार पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जा चुका कि खिजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना गया है? गोगा जी का, बाबू जी का, तेजा जी का या फिर रामदेव जी का? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, खिजड़ी वृक्ष की बात की जाए तो गोगा जी की थान जो होती है या फिर मुख्य मंदिर होता है तो खिजड़ी के वृक्ष के नीचे बना होता है। ऑप्शन ए यदि आप बता रहे, आप सभी का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता। साथियों, यदि आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम तक देखने को मिलती रहेगी। जी हाँ, बट अगला सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। भाई बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से न जाने कितनी बार यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है? ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। भाई किस राजपूत चित्र कला शैली में नारियों और रानियों का शिकार करते हुए चित्रित किया गया? ऐसी कौन सी शैली जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया साथियों? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली या फिर बीकानेर शैली? तो साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस सवाल का उत्तर। बिल्कुल जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? कोटा शैली। वेरी गुड, कोटा शैली बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन था। बट अगले सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन गत वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्या पूछा जा चुका कि बरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर अलवर में? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से आप जानते हैं, बिल्कुल जी हाँ, बरतरी यदि मेले के आयोजन को देखा जाए तो अलवर जिला इसमें बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठने वाला है। वेरी गुड, अलवर जिला सही उत्तर है। अलवर जिले में बरतरी मेला आयोजित होता है। इसी प्रकार साथियों, बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। भाई गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर का, बूंदी का, कोटा का या फिर झालावाड़ का? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं आप, बिल्कुल जी हाँ, कोटा। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्या पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एग्जाम नजदीक आ चुका, सिर के ऊपर एग्जाम आ चुका है, तो गलती करोगे तो खैर नहीं रहेगी आपकी फिर। बिल्कुल जी, वो स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, आपने खूब पढ़ा होगा 8वीं 9वीं की किताबों में, 10वीं की किताबों में कालीबाई नाम शहीद हुई थी। कौन सा वो स्थान था? रास्तापाल था, सागवाड़ा था या फिर खड़लाई था या फिर खेरवाड़ा था? तो सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं, रास्तापाल। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इस सवाल का। इसी प्रकार से अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन बी संपूर्णानंद शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी सरदार जोगेंद्र सिंह? तो सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? चित्र से जानते हैं कि राजस्थान का यदि प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मलिनाथ जी? तो साथ ही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मलिनाथ जी। कहां पर? बालोतरा बाड़मेर में। किस नदी के किनारे? लूनी नदी। अच्छी तरह से आप जानते, वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर। साथियों, आज ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछा था कि तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया बांसवाड़ा, कईयों ने बताया बाड़मेर। साथियों ध्यान रखना, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। यदि हनुमानगढ़ ऑप्शन न दिया हो तो वहां पर आपको क्या करना? बांसवाड़ा, बिल्कुल बांसवाड़ा करना।
कई स्टूडेंट तो सीधे ही बाढ़ में लगा के आ जाते हैं। तिलवाड़ा है साथियों, यहाँ पर तिलवाड़ा पशु मेला है, न कि तलवाड़ा झील। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे, ऐसी छोटी सी गलती आपको एग्जाम में सिलेक्शन से दूर ले जाती है। बिल्कुल जी हाँ। बट रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका कि हमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज, चंद्रशेखर, सॉरी और चंद्रबरदाई। जी हाँ, हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराज, चंद्रशेखर, नैनचंद्र सूरी या फिर चंद्रबरदाई। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से आप जानते हैं हमीर रासो के लेखक जोधराज है। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ का क्या कहा? हिंदू पथ का। कुंभा, चांगा, नागभट्ट दर्ती या फिर अर्णोराज। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल सांगा को हिंदू पथ कहा गया। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। पिछली क्लास में मैंने सांगा की करीबन कितनी उपाधियां 15 से 20 उपाधियां बताई थी, 15 से 20 उपाधियां बता दी थी जो सांगा ने धारण की थी। हिंदू पथ कहा गया, उसको सेल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, खूब सारी। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, वहां पर आपको सांगा से रिलेटेड सभी उपाधियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार साथियों रेगुलर सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेगा उत्तर बता देंगे भाई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका कि आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? जी हाँ, आड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? आड़ नदी के किनारे उदयपुर में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा जल्दी से बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा एस डी साकलिया। वेरी गुड, अच्छी तरह से आप जानते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़कर उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित क्या नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे, कोटा जिले में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी किशोर सागर, ऑप्शन सी नवल सागर, ऑप्शन डी कोटा बैराज। तो सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? चित्र से आप जानते हैं नवल सागर कहां पर है? बूंदी में साथियों, जो कि कोटा में नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल जी हाँ। क्लास को लाइक नहीं कर जल्दी से कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ऐसी क्लास प्रतिदिन आपको देखने को मिलती रहेगी। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पूछा जा चुका कि सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए? बिजोली आंदोलन, बेंगू आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन या फिर निमुचाना आंदोलन। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से आप जानते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिजोली आंदोलन। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। बिजोली आंदोलन से जुड़े हुए थे कौन? सीताराम साधु। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा या फिर सिरोही। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से आप जानते हैं झाड़ोल। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों यदि आप उत्तर बता रहे तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर सही बैठता है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। साथियों क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करके मुझे ये भी बताएंगे कि 25 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट बैठते हैं। जी हाँ, सही उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका है कि साकर खान को, जी हाँ, साकर खान को 2012 में किस लोकवाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कमायसा, सारंगी, मोरसंग या फिर खड़ताल। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? चित्र से आप जानते हैं, बिल्कुल जी हाँ, कमायसा। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे भाई। बिल्कुल जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा क्या जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए कुशल सिंह, ऑप्शन बी नंद किशोर, ऑप्शन सी जयदयाल, ऑप्शन डी नबी शेर खान। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? चित्र से आप साथियों जानते हो कि जयदयाल कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था। वेरी गुड, जयदयाल। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? जी हाँ, कौन सा नृत्य भाई? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता? मलिनाथ जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा रामदेव जी, रूणीसा रामदेवरा। जैसलमेर का जो मेला होता है वहां पर 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल जी, वेरी गुड। रामदेव जी के ध्वजों को क्या कहा जाता है? नेजा। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रामदेव जी के ध्वजा को कहा जाता है नेजा। बिल्कुल जी, वेरी गुड। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? कुंभलगढ़ से, सावंत से, देवगढ़ से या फिर गोगुंदा। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों सावंत। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों
सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राणा सांगा के उस योगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? सरहदी तंवर। वेरी गुड, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो। जी इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? मंडोर शिलालेख। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि ध्यान से पढ़ने के उत्तर बता देंगे भाई, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। बिल्कुल जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है? बिल्कुल जी हाँ, कुल 20 सवाल अब तक हो गए, अब 5 क्वेश्चन और शेष रहे आपके लिए। बिल्कुल जी, अब तक कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल जी, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि झेला, जी हाँ, आपका जो आभूषण टॉपिक है कृषि परिषद का, वहां से उठाया गया सवाल है साथियों। क्या पूछा जा चुका कि झेला, जमेला, पिपल पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान के, गला के, हाथ के या फिर पैर के? सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? वेरी गुड, कान। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछ लिया गया कि जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में या फिर माउंट आबू? तो इस सवाल का सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? बूंदी में जैत सागर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल के। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछ लिया गया कि राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? चित्र से जानते नर्मदा भट्ट। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर। नर्मदा भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछ लिया गया कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जूनागढ़ दुर्ग। तारागढ़ अजमेर में भी है साथी और तारागढ़ बूंदी में भी। अजमेर वाले तारागढ़ को कहा जाता है गठबिटली, ध्यान रखना आप। तो इस सवाल का सही क्या उत्तर बैठेगा? तारागढ़ अजमेर, जिसे गठबिटली दुर्ग भी कहा जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की। और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा गया कि जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, असलगढ़, आमेर दुर्ग या फिर सज्जनगढ़? तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा आमेर दुर्ग जयपुर। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट बैठता। 25 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से क्या करेंगे? टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। वहां पर आपको क्लास की सबसे पहले अपडेट न्यूज, साथ साथ में एग्जाम से रिलेटेड ऑल पेपर और जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहां पर मैं सेंड करता रहता हूँ। इसलिए डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, जल्दी से क्या करेंगे? टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार साथियों थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे और एक दिन हम जरूर क्या जीत भी जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।